नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की रैली ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसने पूरे राज्य के पुलिस प्रशासन को चौकन्ना कर दिया। इंद्रगढ़ में इस रैली को लेकर दतिया सहित कई जिलों में भारी फोर्स, एयरफोर्स और सैकड़ों जवान तैनात कर दिए गए थे। जिस दिन से आजाद ने रैली का ऐलान किया, ठीक उसी दिन से पुलिस और इंटेलिजेंस अलर्ट हो गए थे। लेकिन 6 दिसंबर जैसे ही नजदीक आता है, हालात एकदम एक्शन मोड में आ जाता है। दरअसल पुलिस ने यह साफ चेतावनी दे दी थी कि बाबा साहब का विरोध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह पुलिस फोर्स ने डायरेक्ट कह दी थी। सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दे दिया गया था कि किसी भी तरह की छोटी से छोटी उकसाने वाली घटनाओं को भी आप लोग गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आशंका यह जताई जा रही थी कि इस रैली को किसी भी तरह बाधित करने की कोशिश की जाएगी। यह रैली बाधित हो जाए, इसके लिए वो लोग बहुत मुशक्कत करेंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक रैली के बाद जिस तरफ से विरोध खेमे में बेचैनी और घबराहट बढ़ी है, उससे यह साफ हो चुका है कि चंद्रशेखर आजाद अब कई शक्तियों के लिए सीधी चुनौती बन चुके हैं। कल के दिन चंद्रशेखर आजाद की रैली स्थल के आसपास पुलिस मार्च कर रही थी और यह संदेश दे रही थी कि संविधान के खिलाफ एक भी हरकत हुई तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। तो उधर भीम आर्मी और आजाद समाज के विरोधियों को लेकर पुलिस का रुख और ज्यादा सख्त हो गया है। प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि महापुरुषों पर टिप्पणी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और यह बात दामोदर यादव ने भी दोहराई और उन्होंने अपील की है कि 6 दिसंबर के दिन किसी भी तरह का तनाव पैदा करने वाले पोस्ट, बयान या अफवाह से दूर रहें। दूसरी ओर कुछ लोग बाबा साहब की शिक्षा और संविधान पर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रशासन भी अभी तक जैसे सहयोग कर रहा है वैसे ही बने रहें और रैली में शामिल लोग पूरे तरह से कानून के दायरे में रहें। उन्होंने अपने शब्दों में हमारा काम संविधान रक्षा करना है, तनाव पैदा करना नहीं, भाईचारा किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने इस बार भीड़ से साफ साफ अपील की कि मुजफ्फरनगर की रैली को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। कहा कि दतिया की रैली ऐतिहासिक हो चुकी है और लाखों लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, इसलिए पुलिस ने कई स्तर पर सीधा सुरक्षा घेरा तैयार किया है। भीड़ के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्ग बनाने से लेकर मंच क्षेत्र के सुरक्षित होने तक हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया है। दतिया में संभवतः अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक भीड़ देखने को मिल चुका है और वहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली मांग पर चंद्रशेखर आजाद ने मंच से तीखा वार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि धर्म मानो, आस्था रखो, लेकिन संविधान से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। जो संविधान को चुनौती देगा उसे जवाब मिल जाएगा। उनके भाषण ने भीड़ में आग की तरह शोला भड़का दिया और अब पूरा राज्य यह देख रहा है कि इंद्रगढ़ की इस रैली का क्या नया रास्ता तय करेगी। क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी? क्या संविधान का विरोध करने वालों पर सख्त रोक लगेगी? और क्या उन ताकतों का इलाज होगा जो आजाद की सांस पर पहरा लगाना चाहते हैं, जैसे कि अनिल मिश्रा अब इस भीड़ को देखकर, इस रैली को देखकर पूरी तरह से डर चुके हैं। इस तरह की बात भी भीम आर्मी की ओर से सामने आ रही है। तो वहीं इन सभी सवालों का जवाब दतिया से आने वाला है, जहां पुलिस तैयार है, जनता तैयार है और चंद्रशेखर आजाद अपने सबसे बड़े संदेश के साथ मैदान में उतर चुके हैं। क्या यह पूरी तरह से उन्हें 2027 में जीत दिला सकेगी उत्तर प्रदेश में या नहीं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।